हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी लोगों को आज मैं इंपॉर्टेंट जो रिसेंट अपडेट्स आया है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से आपके सेम 4 के रिलेटेड, आपका जो अपकमिंग सेमेस्टर उससे रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक 27 पेजेस का एक नोटिफिकेशन आया है। पूरा नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, बहुत सारे पेजेस है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों को बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, अपकमिंग एग्जाम में। और जो आप लोगों को जरूरत है मैं से वही पॉइंट्स लिखूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स है, उतना आप देखने का जरूरत नहीं। जो आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ ही समय में शेयर करूंगा। तो हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेमेस्टर 4 के न्यू और लेटेस्ट अपडेट्स लेके मैं जा चुका हूँ। तो सबसे पहला अपडेट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कि आप लोग का एग्जाम में 10 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, 10 मिनट, 2 घंटा के एग्जाम में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन 10 मिनट क्या होगा? 10 मिनट होगा आपको क्वेश्चन रीडिंग करने के लिए 10 मिनट दिया जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। आपका एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम कब है? एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम कब है? 10 AM। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा कब? 9:50 AM, 10 मिनट पहले, 10 मिनट प्रायर, 10 मिनट प्रायर। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि 10 मिनट में आप लोग कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। ये 10 मिनट आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। हाँ, ये सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेमेस्टर 4 का एग्जाम देंगे या सेमेस्टर 3 का सप्लीमेंट्री पेपर देंगे, सब के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इतना दिन बाद इन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर सेमेस्टर 3 में हमने गड़बड़ कर दिया था, सेमेस्टर 4 में आकर हम लोग करेक्शन करिए। सेमेस्टर 3 में भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। ठीक है, देर आए बस दुरुस्त आए। आप लोग कुछ कर तो नहीं सकते। हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसका रिजल्ट में दिया 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रायर टाइम। लेकिन इसमें भी उन लोगों ने बोला कि OMR शीट भी आप लोग इस 10 मिनट में नहीं भर पाएंगे। OMR शीट भरने के लिए भी थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, मैं बाद में इन सब के लिए एनालिसिस करूंगा, पहले आप लोग रूल समझ लीजिए। तो आप लोग तो 10 बजे क्वेश्चन पेपर मिलने वाला था, आप लोगों को कब मिलेगा? 9:50। 10 मिनट आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना। उस टाइम में आप लोग अच्छे से देख लेना कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को आता है, वहाँ से आप लोग शुरू करना। उसके बाद जो पैटर्न, उसके बाद जो बोला है, और सबसे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो लूज सीट विल बी प्रोवाइडेड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नो लूज शीट, कोई भी लूज शीट नहीं दिया जाएगा। पहले जब HS होता था 70 नंबर का, तब आप लोग को 16 पेज का एक पेज शीट दिया जाता था। 16 पेज मतलब बोथ साइड लिखने से 32 पेजेस होता था। उसके अलावा भी आप लोग को लूज शीट मिलता था जो आप लोग बांध के एग्जामिनर को जमा देते थे। लेकिन इस बार काउंसिल ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है आप लोगों को कोई भी लूज शीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो सर कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जो आप लोग आंसर का जो बंच देगा, जो आंसर का जो बुकलेट देगा, उसमें रहेगा टोटल 12 पेजेस। तो 12 पेजेस में बोथ साइड लिखने से 24 पेज होता है। और काउंसिल ने बोला है ये 24 पेज इनफ है आप लोगों का जो सेमेस्टर 4 का एग्जाम है उसको कंप्लीट करने के लिए 24 पेजेस आर इनफ। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन भी यही है कि 24 पेजेस आर इनफ, क्योंकि हम लोग टू दी पॉइंट, अभी हम लोग उतना तो ये नहीं लिखेंगे कि पूरा आपको, अगर मैं एग्जाम्पल लेकर बोलूँ, आपको अगर रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन दे, आप लोग तो पूरा रेडियो एक्टिविटी का हिस्ट्री तो नहीं लिख देंगे ना। टू दी पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में भी वैसे टू दी पॉइंट आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा। सो टू दी पॉइंट आंसर लिखने के लिए 24 पेजेस आर इनफ। और लूज शीट का एक प्रॉब्लम था कि जब ट्रैवल होता था, एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल होता रहता था, तो लूज शीट क्या होता था, फट के बाहर निकल जाता था। तो एक बच्चों का क्या होता था कि इसमें लिख के आया था बहुत, लेकिन एक दो लूज पेज अगर खो गया तो उसका नंबर नहीं आता था। लेकिन जब एक ही बुकलेट में लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगी, खुल के नहीं निकलेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 24 पेज इनफ है। आपका 35 नंबर या 40 नंबर का आप लोग टेस्ट देंगे, तो 40 नंबर 35 नंबर के लिए 24 पेजेस आर इनफ। ये मैं काउंसिल के साथ एक मत, हमारा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बोलना। तो ये था दो इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जामिनर आप लोग का कितना रहेगा, इन्विजिलेटर कितना रहेगा? हर एक 20 स्टूडेंट्स के लिए 2 इन्विजिलेटर रहेगा, ये बोला गया। मतलब अगर एक रूम में 20 स्टूडेंट्स बैठा है तो उसमें 2 इन्विजिलेटर रहेगा। अगर 30 स्टूडेंट्स बैठा है तो 3 इन्विजिलेटर, 40 स्टूडेंट्स बैठा तो 4 इन्विजिलेटर। मतलब हर एक 10 स्टूडेंट के लिए 1 इन्विजिलेटर रहेगा। तो आप लोग देखिए बहुत स्ट्रिक्ट गार्ड होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं। हर 10 जन के ऊपर एक नज़र रखेगा और ऐसे जितना 10-10 बढ़ता रहेगा उतना इन्विजिलेटर बढ़ता रहेगा। तो ये मत सोचे कि हॉल मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हॉल मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इन्विजिलेटर बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये काउंसिल का नोटिफिकेशन में ही दिया है। इसके बाद आप लोग का सीटिंग पैटर्न कैसा होगा? आप लोग जैसे सेमेस्टर 3 में बैठे थे वैसे इस पैटर्न में ही आप लोग को बैठना पड़ेगा। हर एक बेंच में मैक्सिमम 2 बच्चे बैठ पाएंगे। हर एक बेंच विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हर एक बेंच में 2 बच्चे बैठेंगे।
इसके बाद और एक पॉइंट आया कि सर सेंटर क्या हमारा चेंज होगा, सेमेस्टर 3 जिस सेंटर में दिए थे सेमेस्टर 4 क्या उसी सेंटर में होगा। तो इस बारे में काउंसिल ने बताया है कि सेंटर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आप लोग को जब एडमिट कार्ड मिलेगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ से मेरा और एक पॉइंट आ गया, सर एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो काउंसिल ने यही बोला है एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलेगा जनवरी के लास्ट वीक में। हाँ, जनवरी के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड मिलेगा। और हर एक बच्चों को ये आप लोग को आश्वासन करना पड़ेगा, हर एक बच्चों को खुद ही चेक करना पड़ेगा कि उस एडमिट कार्ड में प्रिंसिपल का साइन है कि नहीं। अगर प्रिंसिपल नहीं है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का साइन है कि नहीं। अगर प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का साइन भी तो उनका स्टैंप अगर नहीं रहता है तो आप लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड में हर एक बच्चा चेक करना कि तुम्हारा प्रिंसिपल का साइन उस एडमिट कार्ड में है कि नहीं। सिर्फ साइन ही नहीं, अलॉन्ग विद द स्टैम्प। क्या होता है बहुत सारों का साइन करते करते एक दो तो मिस हो ही सकता है, इसलिए जब भी आपको स्कूल से एडमिट कार्ड मिलेगा आप लोग हमसे चेक कर लेना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद क्या क्या एग्जाम हॉल में अलाउड है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या एग्जाम हॉल में अलाउड है, जो पिछले पैटर्न का था और इस पैटर्न में बहुत सारा अलाउंस का बात अभी चेंज हो चुका है। आपका एग्जाम में पेन पेंसिल ये तो आप लोगों को सभी को पता है अलाउड है, लेकिन आपका जो बोर्ड होगा वो बोर्ड होगा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बोर्ड होगा ट्रांसपेरेंट, मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान करके रखिए। ट्रांसपेरेंट बोर्ड, सिर्फ ट्रांसपेरेंट बोर्ड ही नहीं, आप लोग अगर स्केल लेके जाएंगे मार्जिन के लिए तो स्केल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फाइबर का स्केल, स्टील का स्केल अलाउड नहीं है। इसके बाद वाटर बॉटल भी आप लोगों का क्या रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। मतलब जैसे आप लोग का नॉर्मल जो बॉटल होता है, कोई भी फैंसी स्टाइलिश बॉटल लेके मत जाना, एकदम प्लेन कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल या जो बिस्लरी का बोतल मिलता है उसका आप लोग को स्ट्रैप फाड़ के सिर्फ बॉटल जो अंदर बाहर दिखाई देता है ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पहले क्या होता था, जो लोग साइंस के स्टूडेंट है वो लोग समझेंगे, पहले कैलकुलेटर अलाउड था, लेकिन स्ट्रिक्टली काउंसिल ने बोल दिया है ना कि सेमेस्टर 3 में अलाउड था ना कि सेमेस्टर 4 में अलाउड है। तो नो कैलकुलेटर अलाउड, कैलकुलेटर किसी भी तरह का अलाउड नहीं है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट करके रखना। आप लोग का सेमेस्टर के एग्जाम में कोई भी या किसी भी तरह का कैलकुलेटर 82 ms 100 ms कुछ भी हो सके, कुछ भी कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है। जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग उधर करना पड़ेगा। और एक चीज काउंसिल ने बोला है, जब आप OMR को फिल करेंगे, बोलेंगे सर OMR शीट का तो एग्जाम नहीं है, OMR का एग्जाम नहीं है, लेकिन जो पहला पेज होगा ना आंसर बुकलेट में, वहां पर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब OMR भरना पड़ता है। तो OMR फिल करना बहुत ही केयरफुली, जब आपका नाम रोल नंबर जब देंगे फिल केयरफुली। अगर उधर कुछ गलती होता है तो आपका आंसर शीट कैंसिल्ड भी हो सकता है, ये भी बोल चुका है काउंसिल ने। तो OMR फील्ड बहुत ही करना केयरफुली। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन मतलब ब्लैक बॉल पेन से आप लोग OMR फिल करना, ब्लू से मत करना। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि ब्लैक पेन की OMR का मतलब क्या है, OMR एक डिवाइस में उसका स्कैन होता है, ऑप्टिकल मार्क रिजोल्यूशन। तो ब्लैक कलर का जो इंक है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है और कुछ भी एरर होने का चांस नहीं रहता है। तो ब्लू से भी करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना और हमेशा ब्लैक। और इसके बाद बहुत सारे एग्जाम देंगे, HS के बाद आपको मैं बहुत सारे एग्जाम आप लोग OMR में देंगे, हर एक जगह मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप लोग OMR फिल करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। तो आपके लिए मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। एग्जाम स्टार्ट होगा 10 बजे, लेकिन 9:50 में आप लोग आंसर शीट मिल जाएगा, आंसर शीट क्वेश्चन सब मिल जाएगा, लेकिन लिखना शुरू करना पड़ेगा 10 बजे। 10 मिनट आप लोग का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। फिर कोई भी लूज शीट नहीं मिलेगा। टोटल 12 पेज रहेगा, 12 पेज बोथ साइड लिखने से 24 पेज हो जाएगा। टोटल 24 पेजेस आप लोगों को मिलेगा, 24 शीट्स आप लोगों को मिलेगा, उसी के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट सब कुछ लेके जाना है और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आपको जनवरी का लास्ट वीक में मिल जाएगा। आप सभी लोग को पता है फरवरी का 12 तारीख से आप लोग का सेमेस्टर शुरू हो रहा है। अभी भी अगर किसी बच्चे को डेट नहीं पता तो नींद से उठ जाओ बेटा, क्योंकि एग्जाम आ चुका है। आज हो रहा है दिसंबर का एकदम एंड आ चुका है, कुछ दिन बाद न्यू ईयर है। न्यू ईयर बहुत इंजॉय करना, लेकिन तुम लोग के लिए न्यू ईयर एंजॉयमेंट का नहीं है। तुम लोग का जो न्यू ईयर है वो मेहनत करने का है, क्योंकि उसका ठीक 1 महीने बाद ही आप लोग का सेमेस्टर चालू हो रहा है। और सिर्फ ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, ओवरऑल देखेंगे तो 1 महीना ही बाकी है। 40-45 डेज हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बाकी नहीं है। अभी मन ला के उठ के पढ़ाई करके मेहनत करते रहिए और अपना हार्डेस्ट जो आप लोग दे सकते हैं अपना फुल एफर्ट दीजिए, फुल मेहनत करते रहिए। बहुत ही कम टाइम बाकी है, और वैसे भी आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। मैं आपका सेमेस्टर 4 का फुल सिलेबस मेरे इस चैनल में
पूरे फ्री में करवा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं, हर एक चीज़ का क्लास आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। हम लोग का सिलेबस एकदम एंड पॉइंट में आ चुका है, कुछ ही दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग रिविजन भी करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ चैनल में जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड थैंक यू।